Hope so you guys are doing absolutely fine in whatever field you are working in with. I think it's been a long since we have connected. So yeah, welcome back to my world. Let's explore Spiti together in a more unique way. सो लास्ट व्लॉग में हम लोगों ने काजा से कालबा के बीच का ऑलमोस्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया था एंड वी हैव रीच टाबो. सो टाबो से काजा रह जाता है अराउंड 50 किलोमीटर्स, जिसको कवर करने में ऑलमोस्ट 2 घंटा लगता है. बट यू गाइज हैव टू बी केयरफुल ऑन द रोड्स बिकॉज इस रोड में 70% टारमैक है एंड 30% जो रह जाता है वो रह जाता है लैंडस्लाइड प्रोन जोन्स. सो यू गाइज हैव टू बी केयरफुल ऑन द रोड्स, अदरवाइज यू विल हैव टू पे फॉर दैट. सो अभी होते हैं शाम के रात के 7:30 और हम लोग अभी भी काजा नहीं पहुंच पाए हैं. सॉरी काजा नहीं पहुंच पाए हैं, बट होप सो अभी काजा बचा है 28 से 30 किलोमीटर है. धीरे धीरे हम लोग पहुंच जाएंगे. आप कोई दिक्कत की बात नहीं. 7:30 हो रहा है. मौसम अच्छा है, व्यूज अच्छे हैं, ठीक ठाक चल रही है अभी भी. सो होप सो 8 तक पहुंच जाए हम लोग काजा. काजा पहुंचने में हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था. ऑलमोस्ट हम लोग रात के 9 साढ़े 9 बजे काजा पहुंचे एंड आफ्टर रीचिंग काजा वी डिसाइडेड टू टेक रेस्ट बिकॉज वी हैव जस्ट कंप्लीटेड अ राइड ऑफ ऑलमोस्ट 7 to 8 hours फ्रॉम कालपा, विच वॉज रियली अ टायरिंग टास्क. On the next day, we saw an amazing view of glorious Spiti Valley in front of us. So after having our breakfast, we decided to see some must-visit places around Kaza. मोनेस्ट्री इज़ अ मस्ट टू विजिट प्लेस व्हेन यू आर इन काजा. एंड अगर आपको इस मोनेस्ट्री को हमारे नज़रिए से देखना है तो इसके बैक साइड से एक ट्रैक जाती है. ऑलमोस्ट 500 से 600 मीटर्स की हाइक है एंड यू गाइज विल गेट टू सी एन अमेजिंग व्यू फ्रॉम दैट पॉइंट. यू गाइज कैन गो फॉर दैट. Second day in our Kaza and we are at Hikkim post office. So as you can see, this is the village. It's very far from the outside world. Like it took us around almost 2 hours to reach here. So it's the small village over here. You will find some postcards on the upper side of this village, so you can send them to your loved ones. Hey. Do you want to say something about this trip? आपको कैसा लगा अभी तक इस ट्रिप पर? I'm having fun. Yes, so as you can see, she's having fun. So as I, so we are just saying a goodbye to this place. So like we are gonna miss this time in somewhere upcoming future. So yeah, that's the truth of life. So we have to say goodbye to this place to move somewhere forward. So yeah, as you can see, this place was amazing. This place treated us very well. So stay tuned. Like be with us. There's something more coming. So as you can see, there's a sunset going on. Just look at that, man. Just look at that. That's the craziest thing I've ever seen in my life. Like amazing. So we are saying final goodbye to this place. So we will meet on another destination. काजा के लोकल साइट सीन्स देखने के बाद हम लोगों ने अपने बैग पैक किए बिकॉज प्लान में ऐसा कुछ चेंज आया जिसका हम लोग को 0% भी आइडिया नहीं था. एंड इसके बारे में आप लोगों को व्लॉग में आगे पता चलेगा.
लोग निकल चुके हैं मनाली की तरफ, जो कि काफ़ी एडवेंचरस रास्ता होने वाला है। सो अभी स्पीति से मनाली अराउंड 180 किलोमीटर्स है, जिसमें से बीच में कुंजुम पास पड़ेगा। और देखते हैं रास्ता कैसा, लोगों के हिसाब से निकल जाएगी गाड़ी अपनी, बट होप सो एवरीथिंग वाज वेल। सो अभी हम लोग मिडवे में हैं। लोसर हम लोगों ने प्लान किया है रुकने का, जो कि काजा से अराउंड 45 किलोमीटर्स तक है। सो अभी देखिए सामने ये स्टील का ब्रिज पड़ रहा है, अभी मैंगल स्टील का ब्रिज पड़ रहा है सामने। काफ़ी सीनिक व्यू, अच्छे व्यूज़ हैं यार। तो अभी आप लोग को रास्ता कंटिन्यू करवाते हैं। बाकी लोसर काजा से अराउंड 47 किलोमीटर्स है, जो कि 1.5 से 2 घंटा लगना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पहुँचने में, बट देखते हैं क्या होता है। और शाम के 6:30 बज गए हैं। सो टिल नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, होप सो आगे भी ऐसे ही हो। बाकी आप लोग मंडली के साथ में बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है यहाँ चढ़ाने में इसको बीप कर देंगे कोई बात नहीं। मतलब ये सिलसिला कम से कम 200-300 मीटर चलने वाला है, कम से कम 100-150 की गायें आसपास लग रही है हमको। बट आप लैंडस्केप देखिए भाई, ये रास्ता हम लोग जा रहे हैं इस टाइम काजा से, पूरी चढ़ा जा रहा है हम लोग जा रहे हैं काजा से मनाली की तरफ, एंड रुकना हम लोग को लोसर है। अभी आप लोग अगर मौका मिला तो आप लोग एक अपने दोस्तों लोगों से और घुमाएंगे। सेल्टॉस है एक, हम लोग आगे तो भाई बंधु जा रहे हैं, तो सबसे मुलाकात करवाएंगे पहुँच के हटेगा रास्तों से अरे हटो यार, लोसर पहुँचना है हमको। अभी खुद ही सामने कितना अच्छा करने, रुको 5 मिनट मुँह दिल्ली। अरे मतलब मैं भाग के आ जाएंगे, तुम्हें हर जगह रुकना होता है ना यार। बताओ ये कितना क्यूट है। हम लोगों का प्लान था काजा एंड उसके आसपास के प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का, एंड उसी सेम शिमला वाले रूट से वापस आने का, बट आई थिंक स्पीति की हवाओं को कुछ और ही मंजूर था। सो दिस प्लान केम आउट फ्रॉम नोवेयर, एंड हम लोगों ने डिसाइड किया मनाली वाले रूट से वापस जाने को। काजा से मनाली ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स है, एंड 50 किलोमीटर शुरुआत के आपको प्रॉपर रोड्स मिलते हैं लोसर तक, बट आफ्टर लोसर 110 किलोमीटर्स आपको ऐसा टेरेन मिलेगा ना गाड़ी चलाने को, जो आप लोगों ने कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि आप लोग ऐसे टेरेन पर गाड़ी चलाएंगे, बिकॉज गाड़ी चलती नहीं है वहाँ पे गाड़ी 10-15 की स्पीड से रेंगती है। हम लोगों ने रात में लोसर में स्टे किया था, एंड आफ्टर विटनेसिंग एन अमेजिंग सनराइज इट वाज टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्लेस। Hello everyone, hope so you are doing absolutely fine. So this is our 5th day and we are at Losa night right now, which is almost 50 kilometers from Kaza, and हम लोग यहाँ निकलने वाले हैं मनाली के लिए। So अभी के बज रहे हैं सुबह के 9, और हम लोगों ने खुद का अपना ब्रेकफास्ट बनाया था, तो अभी वैसे ब्रेकफास्ट पैक करके देख सकते हैं आप, पीछे हम लोग की गाड़ी खड़ी हुई है। सो अभी हम लोग यहाँ से पैक करके निकल रहे हैं। सो बाकी मनाली के रास्ते में अभी बीच में पड़ने वाला है कुंजुम पास, और कुंजुम पास के बाद पड़ेगा बाटल के बाद फिर पड़ेगा मनाली, जो कि हम लोग को ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटा लग जाएगा पहुंचने में। सो अभी के बज रहे हैं सुबह के 9, और हम लोग को निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ना अगर इससे लेट करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा फिर। सो हम लोग यहाँ पे कर रहे रैप अप, मिलते हैं आपसे फिर रास्ते में। टिल देन गुड बाय। So we finally reached that checkpoint, which is at Loser, and Kunzum Pass is around 40 to 45 kilometers far from here. So hope so everything goes well, because मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि आज आगे का रास्ता काफ़ी ख़राब है अकॉर्डिंग टू लाइक जो यहाँ के लोग जा चुके पहले यहाँ से। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे आप इस रास्ते के बारे में? आर यू एक्साइटेड और नॉट? Yes, I'm very excited because हमने बिल्कुल प्लान नहीं किया था कि हम इस वे पे जाएंगे। वहाँ पे वो खड़ा हुआ है चेक पोस्ट पे, उसको एंट्री करवानी है। सो पीछे अपना ब्यूटीफुल लोसर। सो देखते हैं आगे का रास्ता कैसा होता है। ब्रो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मनाली की तरफ, और अभी पहले पड़ेगा कुंजुम पास, और रोड अभी तक तो अच्छी है, बट लेकिन सुनने में आया कि 20-25 किलोमीटर के बाद जो है एकदम ही मतलब बहुत ही निहायती बेकार रोड हो जाएगी। तो
देखते हैं आगे कैसा रहता है। बाकी सामने हमारे साथ बंद है रही, हमको छोड़ दीजिएगा ना, हम तो जा रहे मरने, आपको भी लेट घूमेंगे। आगे वैली देखते रहिए। बाकी हमारी बगल में डीओपी बैठी है। सामने वाली क्रॉसिंग है क्या? पहाड़ को डिस्क्राइब तो कर दो। हाँ सो ये हमारी छोटी सी पहली दिन की ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। हाँ अब ये पता है आपको कि मनाली तक का नेटवर्क नहीं आने वाला है बिल्कुल। सो हम लोगों ने मेरे घर वाले सबको फ़ोन कर दिया था वैसे कर, लेकिन भाई हमने नहीं किया। हमने कर दिया वैसे। मैंने नहीं किया। देखिए फिर एक और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग प्यार उसी क्यूट ओ ये नेटवर्क क्या फोन करना। हम तो कर दिए थे। यार हमने भी बात नहीं की है, बताए नहीं है, मनाली के रास्ते पे चल आए हैं। डर लग रहा है बताने में। सो वी आर फाइनली हेडिंग टुवर्ड्स कुंजु पास। तो अभी यहाँ से मेरे को कुछ लाइक एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कितना किलोमीटर्स बचा होगा, बट अराउंड 35 किलोमीटर्स के आसपास शायद बचा है। तो रास्ता उतना ख़राब नहीं है, बट हाँ फिर भी ऑफ रोड है। बट जितना लोगों ने बताया था पीछे, उसके हिसाब से तो अभी तक ठीक ही मिला है। देखिए आगे कैसा मिलता है रास्ता। और टेम्परेचर हो गया है अभी ऊपर आते आते अराउंड 30 डिग्री है। एंड गाड़ी भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कर दे रही है अभी भी। एवरेज निकाल दे रही है अराउंड 13.7 का पहाड़ में भी। सो होप सो एवरीथिंग इज वेल। देखते क्या होता है आगे। तो आप लोग नज़ारे एंजॉय करिए बढ़िया। अभी के बज रहे हैं दोपहर के 3:15 और फाइनली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मनाली। एंड अभी मनाली यहाँ से ऑलमोस्ट 96 किलोमीटर्स है और रास्ता ऐसे होने वाला है पूरा ऑफ रोड। बट होप्स हो कि शायद इंफॉर्मेशन के हिसाब से 60 या 70 किलोमीटर्स के बाद रास्ता काफ़ी अच्छा है। तो फिंगर्स क्रॉस देखते हैं क्या होता है। बाकी हम लोग अभी काजा की तरफ से आ रहे थे, हम लोग को चंद्रताल का प्लान था, लेकिन इसी रीजन से ड्रॉप करना पड़ा। वो सब बात की बातें। अभी फिलहाल लोग मनाली की तरफ जा रहे हैं। के लिए गाड़ी की स्पीड और 10-15 20 उससे बड़ी नहीं रही उससे ऊपर। देखिए और गाड़ी फुल लोडेड है इसलिए। जर्नी कैसी होती है अपनी हमारी। अभी बज रहा है शाम के 5:45 और हम लोग 2 से ढाई घंटे में मनाली पहुंच जाएंगे होप्स। और पिछले 50 किलोमीटर आई थिंक बहुत ही ख़राब रहे हैं। काफ़ी ख़राब रास्ते दिए हम लोग को, वीडियो से मिल जाएगा देखने को। सो होप्स तो मनाली टाइम में पहुंच जाएगी, क्योंकि ख़राब रास्ता ऑलमोस्ट 10-11-12 किलोमीटर का ही बचा है। तो फिर उसके बाद हम लोग ज्वाइन करेंगे वहाँ मनाली ले हाईवे से। तो देखते हैं भी आगे कैसा है। मुझे लग रहा है कि सही होना चाहिए सब कुछ। अभी तक का गाड़ी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी आप खा दिए, एंजॉय करिए अब तक। डालेंगे बिल, पता नहीं क्या हो गए है। रिस्की लग रहा है ना हमको लग रहा निकल जाएगी क्या? देखो अबे नहीं रिस्की लग रहा है, बस देखना है अभी। हमको सही लग रहा है। नहीं रिस्की है भाई। एक मिनट ऐसे बताएंगे नहीं कहीं गाड़ी यार। चलो
रात के 8 बज रहे थे एंड मनाली ले हाईवे अभी भी हमारी लोकेशन से 6 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स बचा था एंड मनाली 50 किलोमीटर्स। सो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा था कि एकदम स्टीप स्लोप था एंड टॉप पर ट्रक फंस गया था क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे एंड पानी का फ्लो ऑलमोस्ट 6 से 7 इंच के अप्रॉक्स था। सो रास्ते में जितने भी लोग थे उन लोगों ने मिलकर किसी तरह से पहले इस ट्रक को हटाया एंड फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ निकाली धीरे धीरे एक एक करके। सो काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पे। बोला क्या बोल रही हो? अब आने देते हैं फर्स्ट गेट पे धीरे धीरे आराम से। इसके बाद हम लोग कैसे भी करके यहाँ से निकले एंड व्लॉग करने की एकदम भी हिम्मत नहीं बची थी क्योंकि सुबह जो पहाड़ खूबसूरत लगते हैं वो रात में इस टाइम डरावने लगने लगे थे। एंड हम लोग किसी भी तरह से मनाली पहुँचे रात में अप्रॉक्स 11 साढ़े 11 बजे एंड रात में ही हम लोग चंडीगढ़ के लिए निकल गए थे। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द व्लॉग। एंड अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग क्योंकि ये जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है एंड हम लोगों को साथ में चलना होगा।